नमस्कार. माझे मनोगत इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है. हम भगवद गीतेतील मूल्य इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं. आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है विभूति. भगवान ने 9वें अध्याय तक तत्व का वर्णन किया है और इस 10वें अध्याय में भगवान अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं. अब नॉर्मली विभूति का मतलब हम ये लेते हैं कि वो जो भस्म होती है, जो रक्षा होती है, जो कि भगवान के यहाँ हम या तो तिलक लगाते हैं या सिर पे लगाते हैं. यहाँ भगवद गीता में भगवान का जो कहना है वो विभूति का मतलब ये है कि जिन जिन भावों में हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं उन भावों को विभूति कहा है. और यहाँ भगवान ने एक 10वें अध्याय में अपने विभूति का पूरा वर्णन किया. यहाँ भगवान ने ये बताया कि मैं किस चीज़ में मैं कौन हूँ, और ये बताने के लिए भगवान ने ये प्रदीर्घ ऐसा काफ़ी बड़ा अध्याय है. 42 श्लोक इसमें है. इस अध्याय में भगवान ने बहुत विस्तार से और अलग अलग उदाहरण देके मैं किस वस्तु या किस व्यक्ति या किस भूतों में किस रूप में मैं बेस्ट हूँ, सबसे बेस्ट हूँ, ये बताया है. और साधक भगवान का स्मरण और चिंतन इसको विभूति कहा है और ये विभूति है, ये बताया है. अब यहाँ जो है भगवान ने 65 उदाहरण देके बताया है. ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्याय है. मैं संपूर्ण जगत का आदि अंत और प्रलय स्थान हूँ, भगवान कहते हैं. और इस अध्याय में भगवान ने सृष्टि और चराचर में और विश्व में अपना स्थान और अपना महत्व जो है वो भगवान ने दर्शाया है. प्राणियों के सभी वर्ग और जातियों में भगवान सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख है, और भगवान के बिना किसी भी वर्ग और प्राणी अपना अस्तित्व बनाए नहीं रखता है. अभी हमारे यहाँ नॉर्मली भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम, ये बहुत ही हमारे चहेते रामायण और महाभारत, इसमें इनके जो हीरो है वो हमारे तन मन में, हमारे पूरे ब्लड में, हमारे पूरे व्यक्तित्व में वो समाये गए हैं. भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अपना जो भगवत रूप है, वो भगवत तत्व है, वो कभी ही छुपाया नहीं है. कि भगवान राम ने वो बहुत उसको बहुत बताए बिना एकदम धीरे से या उसको व्यक्त नहीं किया है और उस तरह से बताया है मैं भगवान हूँ. लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने तो पूरा मैं सभी जो जितनी भी भावना है, जितने भी इमोशंस है, वो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बताए हैं. यहाँ भी भगवान बिल्कुल बिना कुछ संकोच के, बिना कुछ बताए अपना जो भगवत रूप है, मैं अपनी जो विभूति है वो बताते हैं ये, और बताते हैं कि किस किस चीज़ में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ. यही अभी ये जो विभूति का विषय है वो देखो, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और मतलब ये इन्फॉर्मेटिव अध्याय है. इन्फॉर्मेटिव, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है. बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये जो अध्याय है, ये जो विभूति का विषय है, वो अपने पूरे शास्त्र, अपने पुराणे, अपना इतिहास, अपना रामायण, अपना महाभारत,
इन सब की डिक्शनरी है। वहाँ जो जो शब्द आते हैं वहाँ यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन किए हैं। मैं जब ये एपिसोड का अभ्यास कर रही थी इस एपिसोड के लिए, सो मैंने देखा कि भगवान जो है, भगवान ने सृष्टि में, विश्व में जो जो चीज़ है वो सब चीज़ लेके बताया है कि मैं किस चीज़ में मैं श्रेष्ठ हूँ। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो अपने शास्त्रों के बारे में, नॉर्मली शास्त्र का अभ्यास करने के लिए बहुत समय चाहिए, गुरु भी चाहिए। तो ये शास्त्र का अभ्यास करना हो आगे, तो उसके पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इस अध्याय में है। और जब ये एपिसोड में तैयार कर रही थी तो मैंने ये देखा कि भगवान ने जो हिंट दी है उसके पीछे जो विस्तार है वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो वेद है, जो 4 वेद है उसमें मैं सामवेद हूँ। अब मैं सामवेद हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं सामवेद हूँ, लेकिन बाकी जो वेद कौन से हैं? तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस पूरे 3 वेद है और ये 4था सामवेद, इसकी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयत्न किया है। तो ये जो है, ये डिक्शनरी इन्फॉर्मेटिव रूप से आप ले तो बहुत ही मतलब आप एंजॉय करेंगे। अब आप यदि ये जो एपिसोड जब सुनेंगे और भगवद गीता आपके साथ रखेंगे, भगवद गीता का 10वां जो अध्याय है वो खोल के आप देखेंगे तो आपको पूरा जो विषय है आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ये पूरा इसमें इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सूक्ष्म है, गहन है, फिर भी ये समझने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। अभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि अब आपने ये तत्व की बात की, लेकिन नहीं, मुझे तो आपका पूजन करना है, मुझे आपका चिंतन करना है, आपका नामस्मरण करना है, तो मैं किस रूप में आपका करूं? सो ये जो प्रश्न है वो अर्जुन पूछते हैं। तो ये श्लोक है, अर्जुन ने बहुत सुंदर तरीके से पूछा है। प्रश्न पूछने का भी एक अपना तरीका होता है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। भगवान कहते हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके अमृत जो वचन जो है उसे सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान अर्जुन के प्रति प्रेम पूर्ण सहानुभूति से, प्यार से अमृत को, अर्जुन को समष्टि और व्यष्टि के उपाधियों द्वारा सृष्टि में बसी आत्मा का विस्तार करके बताते हैं। अब ये जो 65 या 65 जो उदाहरण दिए हैं वो यहाँ शुरू होते हैं। भगवान कहते हैं, मैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। बहुत बड़ी बात है। भूत प्राणियों में जो आत्मा है, जिसकी वजह से वो भूत प्राणी जो है, वो जो व्यक्ति हो या प्राणी हो या जानवर हो, वृक्ष हो, कीटक हो, वो जलचर हो, वो सब जिस वजह से वो चलते हैं, अपना क्रियाकल्प करते हैं, वो आत्मा मैं हूँ। अब दूसरा जो उदाहरण है वो भगवान कहते हैं कि समस्त भूतों का आदि मतलब शुरुआत, मध्य और अंत मतलब समाप्ति भी मैं ही हूँ। अब
अपना जो है, अपना जो तत्व जो है, अपना जो रूप है, किस तरह से भगवान बताते हैं। अभी भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं कि जो आदित्य है, 12 आदित्य है, उनमें मैं विष्णु नामक आदित्य हूँ। अब भगवान जो है वो 10वें अध्याय में, वो विभूति के श्लोक में, विभूति में ये कहते हैं, अब 12 आदित्यों में यदि मैं विष्णु हूँ तो 11 आदित्य क्या है। सो ये मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न किया है। सो ये 12 आदित्य है, वरुण, सूर्य, वैशख, धाता, इंद्र, रवि, नभ, यम, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और विष्णु। अब ये आदित्य का मतलब ही होता है, सो ये सब सूर्य के रूप है। तो इस सूर्य के रूप में जो मुख्य है विष्णु, वो मैं हूँ, ये भगवान कहते हैं। चौथा जो है, भगवान कहते हैं कि जो प्रकाश देने वाली ज्योतियाँ हैं, उसमें मैं सूर्य हूँ। प्रकाश तो सूर्य स्वयं प्रकाशमय, बाकी चंद्र है, तारका है, जो अपने घर का दिया है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, उसमें मैं सूर्य हूँ और मैं जगत का कारण हूँ, और ये जगत जो है वो मेरे कारण चलता है। सूर्य सुबह सूर्य जब उगता है तब हमारी सब कार्य कर्म शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मैं सूर्य हूँ। पांचवा जो कहते हैं कि मैं जो वायु देवता है, उसमें मैं मरीचि हूँ। उसके बाद में जो छठवा है, भगवान कहते हैं कि जो नक्षत्र है, जो 27 नक्षत्र कहे गए हैं, उसमें मैं चंद्रमा हूँ, शशि मतलब चंद्रमा हूँ। और अभी ये जो नक्षत्र है वो 27 नक्षत्र है, उसमें हम देखते हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पुण्य, पुष्य, आश्लेषा, मेघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, आषाढ़, पूर्व आषाढ़ एंड उत्तर आषाढ़, श्रावण, धनिश, शताभिष, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र है। और एक 28वां नक्षत्र, उसको नक्षत्र नहीं माना जाता, लेकिन अभिजीत नाम का एक ये है, नक्षत्र है, लेकिन वो इन नक्षत्रों में नहीं माना जाता है। सो जो ये इतने सारे 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, उसमें मैं शशि हूँ, चंद्रमा हूँ। अभी जो 7वां जो उदाहरण है, यहाँ भगवान कहते हैं कि जो वेदों में मैं सामवेद हूँ। अब जो 4 वेद है, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। सामवेद जो है वो भगवान कहते हैं कि मैं सामवेद हूँ। ये बहुत बड़ा उपनिषद वेद माना जाता है, जिसमें 1000 से ज़्यादा उपनिषद है। अब ये जो सामवेद है, ये गान कला से संबंधित है। उसमें जो मंत्र जो है, पद्य मंत्र है, जो यज्ञ के वक्त बोलते हैं या किसी भी कार्य के वक्त जिसका गान किया जाता है, उसे किस तरह से बोलना है, उसको इंटोनेशन किस तरह से होना चाहिए, ये सब सामवेद में बताया गया है। जो गान विद्या है, उस गान विद्या को ज्ञान और भावना के साथ जोड़ा गया है। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। अभी जो 8वां जो है, वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ हिंदू में एक धारणा है कि हमारे जो 33 कोटि 33 प्रकार के वास्तव है, मतलब भगवान है, देव है।
तो इस देव में मैं इंद्र हूँ। इंद्र का एक नाम भी वास्तव है, मैं इंद्र हूँ। और जो इंद्र जो है वो देवताओं का राजा है। वो पूरे स्वर्ग का शासक है और उसको नियंत्रित भी करता है। 9वां जो है, इंद्रियों में मैं मन हूँ। अब यहाँ जो इंद्रिया कहे गए 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और चतुष्टय। ये है कान, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक, ये ज्ञानेंद्रिय है। हाथ, पैर, जीभ दोनों में आता है। जननेंद्रिय और गुदा, ये कर्मेंद्रिय है। और अंतःकरण चतुष्टय मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 जो उसमें जोड़े जाए तो मैं मन हूँ, जो कि अगेन भावना से जुड़ा हुआ है। अभी 10वां जो उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूत प्राणियों में जो चेतना है वो मैं हूँ। अब यहाँ चेतना का जो अर्थ है वो है कि ज्ञान शक्ति, जो शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, वो मैं हूँ। 11वां जो है वहाँ भगवान कहते हैं कि रुद्र, जो 11 रुद्र कहे जाते हैं, उसमें मैं शंकर हूँ। अब 11 रुद्र है ये शंकर के ही है। और ये जो 11 रुद्र है वो है भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र, अघोर, भगवान, मनु, नामदेव और शंकर। और इसमें एक रुद्र जोड़ा गया है, वो हनुमान, उसको 12वां रुद्र कहते हैं। वो शंकर का, शिव भगवान का ही इनकारनेशन माना जाता है, इसके लिए उसको रुद्र में गिना गया है। नेक्स्ट है 12वां जो है वो यक्ष और राक्षस जो है, उसमें मैं कुबेर हूँ। कुबेर के बारे में हमको पता है कि कुबेर जो है वो एक अति श्रीमंत, अति संपन्न संपत्ति वाले राक्षस है। वो राक्षस है और रावण के वो भाई थे। और जो कुबेर है, जो स्वर्ग के जो को धन का जो भंडार है, उसके कोषाध्यक्ष है। अभी 13वां जो है वो भगवान कहते हैं कि जो अष्टवसु है, उस अष्टवसुओं में मैं अग्नि हूँ। अब ये अष्टवसु है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, जो तारका है, उसमें मैं अग्नि हूँ, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। अभी 14वां जो है वो भगवान कहते हैं मैं समस्त पर्वतों में मैं मेरू पर्वत हूँ। अब देखो, जो ये मेरू पर्वत जो है हमारे शास्त्र के पुराणों में इसका जो वर्णन किया है वो कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसका ये मेरू पर्वत है जो मध्य बिंदु माना गया है। और इसके चारों ओर जो है वो चारों ओर अलग अलग समुद्र है, जो सप्त समुद्र है वो है, और सारे वृक्ष है, ये माने गए हैं। इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है पुराणों में। और ये मेरू पर्वत है, मध्य माना गया। अब ये मेरू पर्वत की जो ऊंचाई कही गई है वो 8000 मील ऊंचाई, 8000 मील मानी जाती है। और यहाँ जो है वो देवता वास करते हैं और अध्यात्म की जो ज्ञान गंगा है वो यहीं से बहती है, ऐसे कहा गया है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको संस्कृत में मेरुदंड कहते हैं। सो ये मेरुदंड हमारे पूरे व्यक्तित्व का आधार है। और उसके मेरुदंड के आजू बाजू में जो सप्त चक्र जो है, इसकी इमेजिन किया है कि इसमें सप्त चक्र होते हैं। अभी
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पुरोहित है, पुरोहित मतलब जो पूजा करते हैं, जो गुरु है, जो आचार्य है, उनमें मैं बृहस्पति हूँ। अब बृहस्पति को देवताओं के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, और जैसे भी कोई भी सलाह लेने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, वैसे गुरु के पास सब देवता जाते हैं। 12वां 15वां है सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। अब ये स्कंद जो है उसको कार्तिक स्वामी कहते हैं, सुब्रमण्यम भी उनका एक नाम है। तो ये शिव पार्वती के पुत्र है और गणेश जी के ये भाई है, बड़े भाई है। षडानन 6 उनके फेस 6 है, आनन फेस 6 है, और उनका स्कंद जो ये इनको स्कंद कहा जाता है, और ये षडानन स्कंद का जो वाहन है वो मयूर है, और उनका शस्त्र जो है वो भाला है। और ये जो है कार्तिक स्वामी और स्कंद, वो शिव भगवान ने उनको, उनके जो गण हैं, उनके जो सैनिक है, उनका सेनापति रखा है। तो जितने भी सेनापति उसमें मैं स्कंद हूँ, ऐसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। बाद में 16वां भगवान कहते हैं कि जो जलाशय है उसमें मैं सागर हूँ, समुद्र हूँ। समुद्र, जलाशय तो बहुत सारे होते हैं, समुद्र है, फिर नदियाँ हैं, वो तालाब है, ये सब है। इसमें मैं जलाशयों में मैं सागर हूँ। अब पृथ्वी में सागर जो है वो, उसमें पृथ्वी मानो पृथ्वी को जो घिरे हुए है ये सागर है, मानो पृथ्वी को सागर ने आलिंगन दिया है, ये कहा गया है। 17वें में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं महर्षि जो है उसमें मैं भृगु ऋषि हूँ। अब महर्षि जो है ये, वो भृगु ऋषि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये इनको मनु के पुत्र मानते हैं, जो स्वयंभू मनु है उनके पुत्र मानते हैं ये। अब 18वें में भगवान कहते हैं कि ये तो हमारा बहुत हमारे हृदय के नज़दीक का है, ये है जो वाणी है, वो वाणी में मैं ओंकार हूँ। अब वाणी या शब्द हम विचारों से व्यक्त करते हैं। वेदों, इनको प्रणव भी कहा जाता है। वेद मंत्रों में प्रणव को बहुत ही महत्व दिया है। आध्यात्मिक जगत में भी ओंकार का बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान के लिए, मन को स्थिर करने के लिए ओंकार जो है, प्रणव जो है, उसका आधार लिया जाता है। कहा जाता है, अभी बीच में एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है, नासा का जो था, उन्होंने भी ये कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने वो जो ओंकार जो है वो ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ऐसा वीडियो काफ़ी सारा वायरल हो गया था। अब ये जो ओंकार जो है वो ब्रह्मांड का जो पहला ध्वनि है वो ओंकार माना गया है। और अभी तो अब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो हमको पता है कि ओंकार में 3 स्वर होते हैं, अ, उ और म, अकार, उकार और मकार। अब अकार जो है वो विष्णु, अकार में विष्णु वास करते हैं, उकार में शिव वास करते हैं और मकार में ब्रह्म वास करते हैं। ये इस तरह से ओंकार का वर्णन किया गया है। ओंकार तो इतना महत्वपूर्ण है कि एक पूरा उपनिषद ओंकार के ऊपर उसको समर्पित किया है। मांडुक्य उपनिषद उसका नाम है। 19वें में कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ, हमने यज्ञ में जब अभ्यास किया था तो देखा था यज्ञ बहुत हैं। जप यज्ञ का मतलब है कि अखंड और सजातीय विचारों को बार बार उसका उच्चारण करना, पुनर्उच्चारण करना। इष्ट देवता या मंत्र जो है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, या तो मन में करते हैं या तो वैखरी में करते हैं। कर्मकांड, पूजा, ध्यान, इनमें जप यज्ञ महत्वपूर्ण माना गया है।
उसके बाद में जो है 20वां जो है वो स्थावर। स्थावर मतलब जो जड़ है वो अचेतन है। ये स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। वाह! हिमालय जो है वो एक आध्यात्मिक जो जगह है वो मानी जाती है। हिमालय में जाने के बाद अपने आप हमारा मन जो है वो अध्यात्म से जुड़ जाता है और अपना शांत हो जाता है। अलग ही हिमालय का अपना अलग ही ऑरा है। हिमालय की जो ऊंची ऊंची शिखरें हैं उसमें पर्वतमाला है, वो आध्यात्मिक शक्ति का जो केंद्र है वो शतकों से माना गया, बहुत सालों से माना गया है। ज्ञानी मुनि संत आध्यात्मिक जो उनका प्रगति के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हिमालय में ही जाके वहाँ ध्यान करते हैं, तप करते हैं, उपासना करते हैं। ये पूरा मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, ऐसे भगवान ने बोला है। ये विषय जो है हमको इसके लिए 3 भाग लेने पड़ेंगे, एक भाग में तो पूरा करना मुश्किल है। ये 3 भागों में हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे के जो है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।